हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुण खुबैनी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हमारी वीडियो नंबर 8 है। ठीक है, चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 चार क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा मैं। खोलो एनसीईआरटी, खोलो पेज नंबर 13। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो क्वेश्चन मैंने उनके लिए उतार दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। पावर सेट याद है? देखो मैं याद करा देता हूं। अगर ए दे रखा है मुझे 1 2, ठीक है, सबसे पहले निकालूंगा इसके सबसेट्स। तो सबसे पहले सबसेट्स हो जाएंगे हमारे पास। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहला होगा 5, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 1 2। 5 1 2 और 1 2। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सेम, दोनों साइड ब्रेसेस डाल दो। फाइव 1 2 और 1 2 सेम, दोनों साइड ब्रेसेस डाल दो। तो दैट मींस सबसेट का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। सारे सबसेट का मैंने कलेक्शन कर दिया। कलेक्शन मतलब दोनों साइड डाल दिए ब्रेसेस। ठीक है, ऐसे बनता है पावर सेट। ए 1 2 है तो 5 1 2 1 2 पावर सेट बन गया। 5 1 2 1 2 दोनों साइड ब्रेसेस डाल दी, मतलब हो गया कलेक्शन। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 दोनों में, क्योंकि जो सबसेट में होंगे वही पावर सेट में आएंगे, बस ब्रेसिंग जो डालना है। तो हमें पता क्या चलता है? पता है चलता है 2 की पावर n एलिमेंट होता है। मैंने बताया था अगर a में n एलिमेंट है, a में 2 है, तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स होंगे सबसेट में और पावर सेट ऑफ a में 2 की पावर n। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। पीए में पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे जब ए 5 है? ए क्या है? एम्प्टी सेट है। ए 5 है मतलब एम्प्टी सेट है। ये है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, देखना। सबसेट क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ ए, पहला तो 5 सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, अब इसमें कोई एलिमेंट होता तो मैं लिख देता 1, 2 होता मैं लिख देता 2। ठीक है, यहां कोई एलिमेंट ही नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो आगे तो कोई एलिमेंट लिखूंगा ही नहीं। सोच के देखो भाई, पहला 5 होता है, फिर अगर एलिमेंट होता तो एलिमेंट डालता, बट ये सेट ही खाली है तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 पे रुक गया। अब पावर सेट ऑफ ए हो गया, दोनों साइड डाल दो ब्रेसेस। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रेसिस के अंदर चाहे 5 हो तो ये एक एलिमेंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एक एलिमेंट। अगर सेट के अंदर कुछ भी है तो वो एलिमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं देखो प्रूव भी करता हूं। अब देखो ए में 0 एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास होता है कि पावर सेट है, सबसेट निकालना है 2 की पावर n। यहां डालूंगा 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो पावर सेट ऑफ ए में हो जाएगा 1 एलिमेंट, ध्यान रखना। और इसका मतलब है सबसेट भी एक ही होगा, 5 हो गया, एक ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। चार पार्ट है, मैं इसके 2 पार्ट बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? सेट बिल्डर। मुझे बोलना है बच्चों, जिनके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स।
मतलब हमें कहने का मतलब है हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में, इंटरवल बना के। मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। और बहुत डीपली बताया था, जिसने नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियोस देख के यहां पे पूछ लो। अगर 1 2 है, क्लोज इंटरवल में 1 भी लाई करेगा, 2 भी लाई करेगी, इसके बीच की वैल्यू लाई करेगी। क्लोज इंटरवल में 1 भी लाई करेगा, 2 भी लाई करेगा, इसके बीच की वैल्यूज भी लाई करेगी। अगर ओपन इंटरवल है तो 1 लाई नहीं करेगा, 2 लाई नहीं करेगा, सिर्फ बीच की वैल्यू लाई करेगी, मतलब 1.01 से 1.99 तक। ठीक है। क्लोज इंटरवल में 1 भी लाई करेगा, ये क्लोज इंटरवल होता है ये वाला ब्रैकेट टाइप, 2 भी लाई करेगा, बीच की वैल्यू भी लाई करेगी। यहां पे 1 लाई नहीं करेगा, 2 लाई नहीं करेगा, सिर्फ बीच की वैल्यू लाई करेगी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, मुझे इसको इंटरवल के तौर में लिखना है। x such that x belongs to r। r किसका साइन था? याद करो, सोचो, रियल नंबर। r किसका था? रियल नंबर। अगर r के ऊपर प्लस लगा दूं तो पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो, x -4 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, -4 से बड़ा है, बट 6 से छोटा है और 6 से इक्वल है। मतलब अगर देखता हूं, ये -4 है, ये 6 है, -4 के इक्वल नहीं है, मतलब इससे बड़ा है, और 6 से छोटा है और इक्वल है, मतलब 6 के आगे नहीं जाएगा, यहां पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब हो गया -4 पे ओपन और 6 पे क्लोज। इसका मतलब 6 लाई कर रहा है, -4 लाई नहीं कर रहा। 6 लाई कर रहा है, -4 लाई नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, -4 से 6। ओके, -4 लाई नहीं कर रहा, 6 लाई कर रहा। फोर्थ पार्ट देखो भाई, x such that x belongs to r, x greater than equals to 3 less than equals to 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन 3 से बड़ा हो और 3 के इक्वल हो। इक्वल हो तो क्या डालेगा? क्लोज इंटरवल। ये लो, 3 की तरफ से हो गया क्लोज्ड। 4 से छोटा हो और 4 के भी इक्वल हो तो 4 पे क्या डालेगा? 4 पे भी क्लोज्ड। आंसर। ओके, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आपको 2 पार्ट बता रहा हूं। इसमें मुझे जैसे पहले वाला था ना, इसमें मुझे उसी फॉर्म में लेके आना है। ये रोस्टर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म के अंदर? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बस कैसे लिखोगे बच्चों? जैसे लास्ट था, यहां लिखोगे x सच दैट x, इसी तरीके से लिखते हैं, बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा x -3 की तरफ ओपन है, दैट मींस -3 लाई नहीं कर रहा, 0 की तरफ भी ओपन है, 0 भी लाई नहीं कर रहा, तो ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। समझ गए बात? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, एंड या कॉमा कुछ भी लिख दो, x ग्रेटर है -3 से, क्योंकि ओपन इंटरवल है, -3 भी लाई नहीं कर रहा, यहां भी ओपन इंटरवल है, 0 भी लाई नहीं कर रहा। अगर यहां पे क्लोज होता सपोज करो, तो यहां पे इक्वल टू रख देगा। अगर यहां क्लोज होता तो यहां पे इक्वल टू रख देगा। थर्ड पार्ट ले रहा हूं, 6 पे ओपन, 12 पे क्लोज्ड।
x such that x belongs to R, कॉमा। अब देखो 6 पे ओपन है, मतलब 6 लाई नहीं कर रहा, बट 12 पे क्लोज्ड है, 12 लाई कर रहा है। तो x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6, अगर 6 पे भी क्लोज्ड होता तो इक्वल आता, बट 6 लाई कर ही नहीं रहा, तो इक्वल आएगा ही क्यों? लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 12 लाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 लाई कर रहा है। ओके, अब बाकी दो पार्ट आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? देखो इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट रखोगे? अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं यूनिवर्सल सेट था क्या। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था सबसे बड़ा सबसे बड़ा सेट होता है सेट्स वाले चैप्टर में, मतलब सेट्स के कंसेप्ट में सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसके इक्वल जरूर हो सकता है, बट उससे बड़ा नहीं हो सकता। इक्वल भी बहुत कम केसों में होता है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, कोई भी सेट उसके इक्वल हो सकता है बहुत कम केसेस में, बट उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है बट उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा यूनिवर्सल सेट ही बड़ा होगा, ध्यान रखना। जब तक हमें गिवन नहीं है कि कोई सेट इसके इक्वल है, तब तक हम यही लेके चलते हैं कि यूनिवर्सल सेट ही सबसे बड़ा सेट है। अब एक बात बताओ, उसने बोला इन दोनों सेट के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे? प्रपोज मतलब आप लोगे, तो बताओ कौन सा लोगे जिसमें ये दोनों सेट आते हो? कौन सा यूनिवर्सल सेट लोगे जिसमें ये दोनों सेट आते हो? ठीक है, तो मैं ले रहा हूं यूनिवर्सल सेट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। खत्म। जब उसमें सारे ट्रायंगल होंगे तो उसमें राइट ट्रायंगल भी होंगे, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे। हो गए भाई, कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे, लोगे, जिसमें ये दोनों ट्रायंगल आते हो? मैंने बोला हम लेते हैं सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़ा सेट होता है कोई भी सेट इसके इक्वल जरूर होगा, हो सकता है, जब तक मुझे दिया नहीं है मैं सबसे बड़ा ही लूंगा। कोई भी सेट इसके इक्वल जरूर हो सकता है बट इससे बड़ा नहीं होगा, जब तक बोला नहीं है। इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। इसके इक्वल जरूर हो सकता है, मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूं, कोई भी सेट इसके इक्वल जरूर हो सकता है, ठीक है, बट इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वल भी तब होगा जब क्वेश्चन में गिवन हो या कुछ हमें फाइंड आउट करना हो उस तरीके से, वो मैं आपको, ठीक है, आगे बताऊंगा। तो आपने, उसने बोला है यूनिवर्सल सेट कौन सा वाला रखोगे? यूनिवर्सल सेट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगे। सिंपल, क्लियर होगा? अब देखो लास्ट क्वेश्चन 9, मेरे को 3 सेट दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए है 135, बी है 246, सी है 02468। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 3 4 5 6 7 8 9 10, फोर्थ ऑप्शन है
1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भाई, उसने बोला है ये तीनों सेट के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट लेते हो, चार ऑप्शन में से, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर करोगे? एक बात बताओ, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 6 तक है, तो इसमें 8 कहां से आएगा? क्योंकि मैंने बोला यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। 5 हो नहीं सकता, 5 खाली सेट होता है। 0 से 10 तक इसमें सारे आ गए, 1 3 5 भी आ गए, 2 4 6 भी आ गए, 0 2 4 6 8 भी आ गए, तो ये वाला होगा। फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। मैंने बोला यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन खत्म। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है आज, ठीक है। तो 1.3 एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं 1.4 नेक्स्ट क्लास से ही करवाऊंगा, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा कि आप बोर हो जाओ। तो नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 9 में। ओके बाय।